ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री भगवान विष्णु जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, क्या आप श्री हरि के चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहते हैं? और क्या आप जानते हैं कि श्री हरि के चतुर्भुज रूप के दर्शन आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ये तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन कठिन तब हो जाता है जब आप इस आसान तरीके का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब इसका क्या प्रमाण है, ये मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा और तभी मैं आगे की बात आपको बताना चाहूँगा। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 में भगवान के यानी कि श्री हरि के विराट रूप का विस्तार से वर्णन है। ये विराट रूप भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी असीम अनुकंपा से और प्रेमवश अर्जुन को दिखाया था। इस विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन बहुत भयभीत हो गए थे और उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि आप अपने देव रूप में यानी कि यथा स्थिति में आ जाएं, क्योंकि ये जो उत्कट काल का रूप आपने विराट रूप दिखाया है, इसे देखकर मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ और अपने को संतुलन की स्थिति में नहीं पा रहा हूँ। अपने भक्त की अनुनय विनय को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण जी ने विराट रूप को बदलकर चतुर्भुज रूप में पहले अर्जुन को दर्शन दिए और उसके बाद द्विभुज रूप में वो भगवान कृष्ण पुनः बन गए। लेकिन जब भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में आए तो उन्होंने अर्जुन से कहा, जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 53 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है, नाहम वेदर्न तपसा नादानेन चा चेज्जया शक्य एवं विधो दुष्टुम दृष्टवान सीमा यथा। हे पार्थ, चतुर्भुज रूप वाला रूप जो तुमने मेरा देखा है, वो ना तो वेदों के अध्ययन से, कठोर तप करने से, अत्यधिक दान करने से और श्रद्धापूर्वक यज्ञ करने से भी देखा नहीं जा सकता है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गए और फिर उन्होंने भगवान से जानना चाहा कि ये चतुर्भुज रूप किस तरीके से देखा जा सकता है और आपका भक्त कैसे इसका दर्शन कर सकता है। अर्जुन की इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 54 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है, उन्होंने कहा कि सिर्फ अनन्य भक्ति से ही मैं इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करने के लिए भक्त के सामने आता हूँ, क्योंकि भक्त मेरा अनन्य भक्ति करता है और मेरा अनन्य भक्त होता है, और जब वो मेरे दर्शन मांगता है तो मैं इसे चतुर्भुज रूप में उसको दर्शन ये देता हूँ। अर्थात अनन्य भक्त से ही चतुर्भुज रूप के दर्शन संभव है। तब अर्जुन ने ये जानना चाहा कि अनन्य भक्ति कैसे की जा सकती है और किस तरह से संभव है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 55 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अनन्य भक्ति का तात्पर्य ये है कि भक्त को सारे कर्म मेरे लिए ही करने चाहिए और सारे कर्म उसे मेरे लिए ही अर्पण करने चाहिए। मुझ में ही आस्था होनी चाहिए, मुझ में ही श्रद्धा होनी चाहिए और मेरे प्रति समर्पित उसे होना चाहिए और आसक्ति रहित होना चाहिए। इस संसार में आसक्ति रहित होना चाहिए और किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। तभी ये अनन्य भक्त कर सकता है और तब जैसे जैसे उसकी अनन्य भक्ति गहराती जाती है
और तब जब वो मुझसे दर्शन मांगता है तो मैं चतुर्भुज रूप में उसे दर्शन देता हूँ। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से ये भी कहा इसके पहले कि जो चतुर्भुज रूप मैंने तुम्हें दिखाया है, इसे देखने के लिए देवता भी बहुत लालायित रहते हैं, लेकिन इस चतुर्भुज के रूप के दर्शन इतने आसान नहीं हैं कि सबको प्राप्त होते रहें, लेकिन अनन्य भक्ति से ही ये संभव हैं। अब ये तरीका सुनने में जितना आसान है, उसका अमल करना कठिन हो सकता है इस संसार के अंतर्गत रहते हुए, क्योंकि इस संसार में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। मान लीजिए आप सतोगुणी प्रधान हैं, तो भी आपका रजोगुणी प्रधान और तमोगुणी प्रधान से भी पाला पड़ता ही है। और वैसे भी सतोगुणी प्रधान होने का मतलब ये है कि आपके अंदर भी रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। ये बात अलग है कि इन दोनों गुणों से ज़्यादा सतोगुण आपके अंदर है, यानी कि आप रजोगुण और तमोगुण से मुक्त नहीं हैं और मुक्त हो भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये मानकर अनन्य भक्ति इस तरीके से की जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है उसका पालन किया जाए, यानी कि सारे कर्म ये सोच कर किए जाएं कि आपसे कर्म भगवान कृष्ण जी करवा रहे हैं और आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण जी को अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, ये कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूँ। किसी से वैर नहीं रखना। कोई आपसे वैर रखता है, रखने दीजिए, ये उसके दुष्कर्म है, वो अपने दुष्कर्म भोगेगा, उसका फल भोगेगा। लेकिन आप अगर किसी से वैर रखेंगे तो ये मानसिक विकार आपके अंदर उत्पन्न होगा, इससे आपको भी अशांति मिलेगी और इसका जो भी फल होगा मानसिक तौर पे वो भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि भक्त को कभी भी किसी भी प्राणी से वैर नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी सलाह दी कि आसक्ति रहित संसार में रहना चाहिए, क्योंकि अगर संसार में बहुत आसक्त हो गए और गहराई से आसक्त होते चले गए तो भगवान से हम दूर होते जाएंगे और फिर भक्ति हो ही नहीं पाएगी। तो फिर अनन्य भक्त की तो बात ही अलग है। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी ये भी कहा कि मेरे प्रति ही आश्रित रहना, समर्पित रहना, अर्थात ये मानना कि सब कुछ भगवान कृष्ण जी ही करेंगे और सब भगवान कृष्ण को ही करना है और मैं सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति ही समर्पित रहूँगा, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, चाहे जो परेशानी आ जाए, चाहे जो समस्या आ जाए, मैं भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। जब इतना निश्चल भाव और शुद्ध भाव भगवान का बना रहता है और वो भगवान कृष्ण की भक्ति भी करता है इन सब पर अमल करने के साथ साथ, तो वो धीरे धीरे उसकी भक्ति गहराने लगती है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, मन निर्मल होता जाता है और मस्तिष्क शांत होता जाता है। ऐसे में भक्ति स्वयं गहराने लगती है और वो अनन्य भक्ति की श्रेणी में आता जाता है और अनन्य भक्ति करता जाता है। जैसे जैसे उसकी अनन्य भक्ति गहराती जाती है और जब भी उसकी इच्छा होती है भगवान कृष्ण के दर्शन करने की, तो अगर कृष्ण रूप में दर्शन करने की इच्छा है तो कृष्ण रूप में भगवान कृष्ण से दर्शन अपनी कृपा से देते हैं जब वो देना चाहते हैं तब। और चतुर्भुज रूप की अगर इच्छा होती है भगवान कृष्ण के देव रूप देखने की, तो वो उस देव रूप के भी दर्शन, चतुर्भुज रूप के दर्शन भी भक्त को प्राप्त सहजता के साथ हो जाते हैं। अगर आप श्री हरि के दर्शन करना चाहते हैं तो जो भगवान कृष्ण ने बताया है उसका पालन अवश्य कीजिए और कोई बोझ मान कर ना कीजिए। ये मान कर कीजिए कि आपको भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं, श्री हरि के दर्शन करने हैं, तो ये सब का पालन तो आपको निश्चल भाव के साथ और शुद्ध भाव के साथ करना ही पड़ेगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर भगवान का कार्य मानकर कीजिए। कमेंट्स में आप सब जो कुछ भी करना चाहें अवश्य कहिए और भगवान और आप चैनल के प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखते रहिए। आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।